हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा कि हम एक बार फिर रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के पेज से आप सबके सामने रूबरू हुए, परमेश्वर के वचन को लेकर के आप सबके बीच में आने पाए हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो आज का वचन दिया है कि मैं तुझे ना भूलूंगा। हालेलुया, परमेश्वर ने जो आज का वचन दिया है कि मैं तुझको ना भूलूंगा। और आज हम लोग इस वचन से मनन करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के नेटवर्क के लिए जो परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है। वो सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और दयावान परमेश्वर है। बड़े अद्भुत रीति से हम सबके जीवनों में वो कार्य करता है। तो सारी आदर महिमा हम लोग प्रभु को देंगे और धन्यवाद करते हैं सभी बहनों का जो इस लाइव मीटिंग में हमारे साथ ऐड हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जितने भाई इस लाइव मीटिंग में ऐड है, परमेश्वर आपको भी बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। सौरभ कुमार ब्रदर, आपको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की महिमा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में आशीष ऐसे ही बनी रहे। और जिस तरीके से आज का वचन परमेश्वर ने दिया है कि मैं तुझको ना भूलूंगा, तो उसका वादा है कि वो हमें और आपको कभी नहीं भूलेगा। वो हमारे और आपके जीवन में आशीषों को लेकर के आएगा। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक बार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, अच्छे नेटवर्क के लिए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने हम सबको जोड़ा कि हम एक बार फिर तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने पाए। मेरे पिता, मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु आप हैं। आपकी महिमा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में ऐड हैं, सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। सबके जीवनों में परमेश्वर आप कार्य करिए और उनके जीवनों में आशीष आने पाए। पिता, आज के वचन से हमें सिखाइए और बताइए, और हम वचन सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी, और आपकी आशीष हम सब पर बनी रहे। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस समय को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब वाकई में अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है,
यशाया की पुस्तक और उसका 44 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया की पुस्तक 44 अध्याय और उसका 21 वर्ष, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्या उसने उसको स्मरण न किया, इसीलिए 21 वर्ष, यशाया की पुस्तक उसका 21 अध्याय, हालेलुया जीसस, 44 और उसका 21 अध्याय लिखा हुआ है, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है, हे इज़राइल, तू मेरा दास है। और उसके आगे एक बहुत ही अच्छी वर्स लिखी हुई है और वो वर्स है, मैं तुझको ना भूलूंगा। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो हमें और आपको नहीं भूलता है, वो आज हमसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि मैं तुझको ना भूलूंगा। परमेश्वर हमें और आपको नहीं भूलेगा और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस समय जब अंत का दिन पास है, अंत के दिनों के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बाइबल में से देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके ऊपर प्रबल होगा। वो इसलिए क्योंकि वो हमें और आपको नहीं भूला है। उसमें लिखा हुआ है यशाया की पुस्तक 44 अध्याय और उसकी 2री आयत में कि तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है। वो परमेश्वर जिसने हमें और आपको गर्भ से ही बनाया है, उसने हमारे और आपके नाम को अपनी हथेली पे लिख रखा है। वो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि मैंने तुझे गर्भ से बनाया और मैं तेरी सहायता करूंगा। वो परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता करेगा। यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। परमेश्वर का कलाम आज हमसे और आपसे कह रहा है कि मत डर। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे इस बात को कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, परमेश्वर वहां से मार्ग निकालता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 430 साल के बाद भी इजरायलियों को जब परमेश्वर बंधुआई से निकाल के आया, जहाँ पे रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने लाल समुद्र को क्या करा, 2 भागों में कर दिया और वहां पे रास्ता बनाया। और जहाँ पे पानी नहीं था, चट्टान में से परमेश्वर ने पानी निकाल करके दिया। और लिखा है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। क्यों उंडेलेगा आशीष? परमेश्वर क्यों हमें और आपको आशीष देगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुझको ना भूलूंगा। वो मुझे और आपको नहीं भूलेगा, वो हमें नहीं भूलेगा, क्योंकि उसने हमसे और आपसे वादा किया है। वो परमेश्वर जो हमसे और आपसे वादा करता है, वो सदैव हमारे और आपके साथ साथ है। वो सदा हमारे और आपके साथ चल रहा था और चलता रहेगा और चल रहा है। भजन संहिता की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आज हमारे जीवनों में जो है कितनी आशीषें हैं, ये हम और आप बहुत अच्छी तरीके से और भली भांति जानते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं भूला और हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं भूला। लेकिन अगर हम अपने जीवन में झांक करके देखते हैं और अगर हमें कहीं पर भी परेशानी, दुख और तकलीफ दिखाई देती है, अगर हमें कहीं दिक्कतें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, तभी परमेश्वर हमको भूल गया है। और अगर हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीष को उंडेल दे, वो आशीषों का झरोका जो उसने आसमान पे रख रखा है वो हमारे लिए खोल दे, तो हमें उसके लिए परमेश्वर की हुजूरी में जाना जरूरी है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे
तभी हमारे और आपके बंधन खुलेंगे और हमारे और आपके ऊपर आशीष आएगी। लेकिन हम अगर किसी से उम्मीद रखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि जैसे को तैसा, तो जब हम परमेश्वर को याद रखेंगे तो वो हमें भी याद रखेगा। जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे तो वो हमें भी अपनी हुजूरी में याद रखे कि हाँ, ये मेरा बेटा और मेरी बेटी प्रतिदिन मेरे चरणों में आते हैं, मैं उस पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा और उसमें लिखा है कि मैं तुझको ना भूलूंगा। परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा यदि हम उसके चरणों में रोज जाते हैं। यशाया की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे और आपके लिए मुकुट ठहरेगा। लेकिन उसके लिए हमें और आपको परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। आइए हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन से, अय्यूब के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, कितनी परेशानियां आई, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और न परमेश्वर अय्यूब को भूला। जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय कि लिखा है कि उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब जो था वो धर्मी था, खराई का जीवन जीता था, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करता था, मुसीबत में भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा था। ये 4 बातें उसके जीवन में थी और यदि ये 4 बातें हमारे और आपके जीवन में आ जाएं तो परमेश्वर हमें और आपको कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर जब शैतान ने अय्यूब को मांग लिया तो यहाँ पे लिखा है कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आ गया। जहाँ पर स्वर्ग में जो सभा चल रही थी, उस सभा में परमेश्वर थे और परमेश्वर के पुत्र थे और उन्हीं के बीच वहाँ पर शैतान भी आ गया, जैसा कि बाइबल बताती है। और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते हुए आया हूँ। वो डोलते डालते जो था शैतान वहां पर पहुंच गया और इसी प्रकार से शैतान डोलते डालते हमारे और आपके जीवनों में भी आ जाता है। और जब हमारे जीवनों में आता है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसकी हुजूरी में जाना भूल जाते हैं। यदि हमारे घर में अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो हम उसकी तीमारदारी में लग जाते हैं, हम सारे कार्य करने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जाते हैं कि आज हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, आज हमारे पास हॉस्पिटल में काम है, आज हमारे पास बैंक का काम है, आज हमारे पास ये काम है, आज हमें पार्टी में जाना है, आज हमें शादी में जाना है। और हम सारे कार्यों को जो संसार के कार्य हैं पहली प्रायोरिटी उसे देते हैं और उसके बाद सेकेंडरी परमेश्वर की हुजूरी में जाना वो सेकेंडरी हो जाता है। और जब हम कोई भी बात में परमेश्वर को सेकेंडरी रखते हैं तो फिर हम हमेशा सेकेंड या थर्ड स्थान पे ही आएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे ये बात कर रहा है कि मैं तुझको ना भूलूंगा, तो हर समय हर पल हमें भी परमेश्वर को याद रखना है कि वो हमारा पिता है, वो पल पल में हमारी और आपकी सहायता करता है, वो पल पल हमें और आपको संभालता है और वो हमारी और आपकी प्रतिदिन अगुवाई करता है। और यहाँ पे अय्यूब के जीवन में जो था बहुत ज्यादा परीक्षाएं आई। शैतान ने जो था वो अय्यूब को परमेश्वर से मांग लिया, जैसे कि लिखा हुआ है 1 अध्याय अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई है ही नहीं। परमेश्वर को कितना घमंड था अय्यूब के ऊपर। आज हमारे और आपके लिए भी स्वर्ग में ये बात होती होगी कि जो मेरे बेटे और बेटियां मेरे नाम की स्तुति आराधना कर रहे हैं उसे शैतान हिला नहीं सकता है।
उसे शैतान गिरा नहीं सकता है। आज परमेश्वर यहाँ पर अय्यूब के बारे में ऐसा कह रहे हैं और हो सकता है कि परमेश्वर वहां पर बैठ करके अपने पुत्रों के साथ हमारे और आपके बारे में भी बात कर रहे हो। इसलिए जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं तो बहुत खराई से जाएं। और ये 4 बातें जो अय्यूब के जीवन में थी कि वो धर्मी था, वो खराई का जीवन जीता था, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करता था और मुसीबत में भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा। जब एक के बाद एक उसके जीवन में परेशानियां आई कि सबसे पहले उसके जो बैल थे वे चले गए, उसके बाद उसकी भेड़ बकरियां चली गई, उसके बाद जो ऊंट थे उसके ऊपर धाबा बोल दिया कसदी लोगों ने, उसके बाद उसके बेटे और बेटियां संसार छोड़ के चले गए और उसका जंगल जो था वो पूरा, जो उसका बिजनेस था वो पूरा उसका ठप हो गया। और उसके बाद भी शैतान ने उसे नहीं छोड़ा। तो जब देखा कि अभी भी वो परमेश्वर में बना हुआ है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, तो उसके शरीर में बीमारी डाल दी, उसके शरीर में फोड़ों से उसको पीड़ित कर दिया। और आज अगर हम और आप थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो हम दवाई खा करके सो जाते हैं या आराम करते हैं बशर्ते कि परमेश्वर की हुजूरी में जाने से पहले। या हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम उसके हुजूरी में चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं, ना कि परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर को याद करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, लेकिन जो नियम आपका होता है वो टूट जाता है, वो नियम आपका टूट जाता है। और अय्यूब का नियम यहाँ पे नहीं टूटा था। अय्यूब लगातार परमेश्वर की हुजूरी में था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उससे बोला कि तू खुदा खुदा करता है, तेरे खुदा ने तुझे क्या कर दिया। लेकिन अय्यूब ने हर बात में उसका धन्यवाद किया, हर बात में जो है, यहाँ तक कि वो इतना परेशान हो गया कि उसको कभी कभी उसके मन में ये बात शैतान ने डाला कि वो अपने जीवन को धिक्कारने भी लगा। शैतान ने उसके मन में डाला कि तू पैदा हुआ है, और वो अपने गर्भ की बात को लेकर के, अपने जन्मदिन को लेकर के वो धिक्कारने लगा कि काश मैं पैदा हुआ ही ना होता, उसे इतना कष्ट था। लेकिन फिर भी अय्यूब ने हर समय हर पल परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा और परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें और आपको परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझको ना भूलूंगा। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। यहाँ परमेश्वर अय्यूब को नहीं भूला था, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा था। हमारे जीवन में कितनी बड़ी भी परेशानी आ जाए, हमें धर्मी बने रहना है। हमारा जीवन खराई का जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं और हमारा आत्मिक जीवन बहुत गंदा हो। ऐसा ना हो कि हम आत्मिक जीवन में कोई ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे कि परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए। तो हमें खराई का जीवन जीना है, वो जीवन जीना है जिसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष बनी रहे। अय्यूब का जीवन खरा था, वो प्रतिदिन प्रतिपल परमेश्वर की हुजूरी में बना रहता था और उसी के द्वारा उसके जीवन में आशीष बनी रही। परमेश्वर उसे नहीं भूला। आज परमेश्वर से हम कहते हैं कि परमेश्वर तू हमें भूल गया है, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आ गई हैं, इतनी दिक्कतें हैं, लगता है तू हमें भूल गया है। परमेश्वर हमें नहीं भूलता है, लेकिन बंधन तब टूटेंगे जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे। उसके कान में, अय्यूब के कान में शैतान ने फुसफुसाया। अगर हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, एक बात चुप्पे से मेरे पास पहुंचाई गई, चुप्पे से एक बात मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कानों में पड़ी। ये चुप्पे से कौन बोलता है? ये चुप्पे से कौन फुसफुसाता है? ये चुप्पे से शैतान हमारे जीवन में आता है। ये चुप्पे से शैतान हमारे जीवन में आता है और हमसे बोलता है, हमारे कानों में जहर को घोलता है, संसार की बातों को घोलता है। वो बातें जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, उन बातों को लेकर के वो हमारे कान में फुसफुसाता है। और यहाँ लिखा है कि रात के स्वप्न की चिंता के बीच जब मनुष्य गहरी निंद्रा में रहते हैं, जब हम बहुत गहरी निंद्रा में रहते हैं, जब हम सोते हैं आराम से, परमेश्वर को याद करके सोते हैं, तो लिखा है तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली गई।
तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर के चली गई और लिखा हुआ है और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वो चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान ना सका। शैतान हमारे जीवनों में ऐसे ही आता है और हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन में उथल पुथल कर देता है। अय्यूब के जीवन में शैतान आया और उसके जीवन को क्या करा, उसने उथल पुथल कर दिया। लेकिन जब हम परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीष उंडेलता है और हमें कभी नहीं भूलता है। अय्यूब को परमेश्वर कभी नहीं भूला। अय्यूब के जीवन में हमेशा परमेश्वर बना रहा और परमेश्वर उसके जीवन में आशीषों को उंडेला और एक गुना नहीं बल्कि 4 गुना 5 गुना आशीषों को उसने, दुगनी आशीषों से भी ज्यादा उसकी आशीषों को उसको दे दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, इसीलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। आज यदि हमारे और आपके जीवनों में बंधन है, यदि आज हम अंधेरे में हैं, यदि आज हम बेड़ियों में हैं, किसी भी प्रकार की बेड़ियां हमारे जीवन में हो, चाहे वो जॉब की बेड़ियां हो, चाहे वो हमारे नाकामी की बेड़ियां हो, चाहे वो हमारे जीवन में शराब की बेड़ियां हो या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बेड़ियां हो, अगर वो परमेश्वर का वचन लिखा है कि वे जो दुख में पड़े थे और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, इसीलिए कि वे परमेश्वर के विरुद्ध चले। यदि आज सांसारिक तौर पे हमारे जीवनों में बंधन है, तो हमें परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। जैसे अय्यूब धर्मी था, खराई का जीवन जीता था और हर बात में प्रभु का धन्यवाद करता था और यहाँ तक कि मुसीबत पड़ी उसमें भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, इसीलिए कहता है कि मैं तुझको ना भूलूंगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। वो हमारा परमेश्वर है, हमारे दुख पर दृष्टि करता है, वो हमारी सुधि लेता है। उसके आगे लिखा हुआ है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शत्रुओं के हाथ में नहीं पड़ने दिया, वहां से निकाल करके लेके आया क्योंकि हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं। अय्यूब भी शत्रु के हाथ में पड़ा था। शैतान हमारा शत्रु है। अय्यूब भी शत्रु के हाथ में पड़ा था, अंधेरे में था, अंधकार में था। परमेश्वर उसे निकाल करके ले करके आया। और उसके आगे लिखा है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। अय्यूब का शरीर शोक के मारे घुला जा रहा था। सारे बंधन जो थे उसके पूरा जकड़ चुका था। उसके बंधन टूटने का सिर्फ एक रास्ता था कि वो परमेश्वर की हुजूरी में बना हुआ था, परमेश्वर के चरणों में बना हुआ था। मुसीबत पड़ने पर भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ रहा और उसके बंधन टूट गए। हमारा परमेश्वर हमारे और आपके साथ भी है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। हमें और आपको बस एक काम करना है कि हम परमेश्वर में बने रहें, मुसीबत में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, हर समय हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। सीधे मन वाले आनंद से जय जयकार करेंगे, जो खरे हैं वे आनंद से जय जयकार करेंगे। अय्यूब जो था वो खरा था और सीधे मन वाला था, इसीलिए उसके जीवन में आनंद आया और उसने आनंद से जय जयकार किया। यदि आप अपने जीवन में आनंद को चाहते हैं, तो यदि आप अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं, जय जयकार चाहते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए। धर्मी के समान परमेश्वर को अपना जीवन अर्पित करिए, खराई से जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर
आपको ना भूले। परमेश्वर की निगाहें सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जब कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसके ऊपर निगाह चली जाती है। तो हमारा और आपका चरित्र भी ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर की निगाह हमारे और आपके ऊपर बनी रहे। अय्यूब के ऊपर जो था परमेश्वर की निगाह बनी रही थी, उसे नहीं भूला। जब निगाह बनी रहेगी, कांटेक्ट रहेगा, तो परमेश्वर बिल्कुल भी हमें और आपको नहीं भूलेगा। भजन संहिता 36 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। हालेलुया। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण रहते हैं। और अय्यूब ने भी जब मुसीबत पड़ी तो परमेश्वर के पंखों तले शरण ली थी। अय्यूब के जीवन में जब परीक्षाएं आई थी तो वो परमेश्वर के चरणों में बना रहा, उसके पंखों तले शरण ली। आज हम और आप भी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम रास्ते से भटके नहीं, अपने ट्रैक को चेंज ना करें, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। जिस जगह जिस स्थान में आप हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए, ताकि परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर टिकी रहें। उसके आगे लिखा है कि वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने सुख की नदी में से पिलाएगा, यानी कि वो हमारे और आपके जीवनों में आशीषों को उंडेल देगा। वो हमारे जीवन में आशीषों को उंडेल देगा। हमारे बंधन टूट जाएंगे, हम और आप आशीषित हो जाएंगे। अय्यूब भी आशीषित हुआ था और उसने वो आशीषों को प्राप्त किया। सुख की नदियां उसके जीवन में आ गई। और उसके आगे लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता तो परमेश्वर के पास है। हम जब परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे तो आशीषों को उंडेलेंगे। वो परमेश्वर हमें और आपको कभी नहीं भूलता है, ना वो भूलेगा, क्योंकि वो कह रहा है यशायाह की पुस्तक 21 अध्याय कि मैं तुझको कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर हमें और आपको कभी नहीं भूलेगा। हमारे और आपके जीवन में वो आशीषों को देना चाहता है, बशर्ते कि हम और आप अपने आप को ऐसा बना लें कि परमेश्वर की निगाह के सामने बने रहें, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, ताकि हम अय्यूब की तरीके से दुगनी आशीषों को प्राप्त कर सकें। वो परमेश्वर चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, अय्यूब ने नहीं छोड़ा। हम और आप भी परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है और कह रहा है, भजन संहिता 41 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। शत्रु जो जयवंत हमारे और आपके ऊपर नहीं हो पाया, इसलिए कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से प्रसन्न है, हमारे और आपके खराईपन से प्रसन्न है, हमारे और आपके धन्यवाद देने से प्रसन्न है। हम मुसीबत में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि शत्रु हमारे ऊपर जयवंत नहीं हुआ, क्योंकि तू हमसे प्रसन्न है। यदि आप प्रसन्न करेंगे परमेश्वर को, तो शैतान आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अय्यूब के जैसे जीवन को हम जिए, अय्यूब के जीवन से हम कुछ सीखें, ताकि हमारे जीवन में आशीषें बनी रहें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपकी आत्मा के द्वारा बोया गया। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन पिता परमेश्वर अय्यूब की तरह हो, ताकि हम दुगनी आशीषों को प्राप्त कर सकें। हर बात में पिता परमेश्वर, हर परेशानी, दुख और तकलीफ में पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते रहें। पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में बने रहें। पिता परमेश्वर, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में बने रहें। पिता परमेश्वर,
खराई का जीवन हमारा हो पिता परमेश्वर, और हम तेरे धर्म के मार्ग पर चलते रहें प्रभु यीशु मसीह। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस लाइव मीटिंग के लिए, नेटवर्क करेक्शन के लिए, और जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर उन्हें बहुत आय से आशीष दे। आज पिता परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करें, और पिता परमेश्वर अय्यूब जैसा जीवन उनका हो, ताकि आप उन्हें ना भूले पिता परमेश्वर। आपकी दृष्टि उनके ऊपर लगी रहे, और उनका रिलेशन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बना रहे। हम में से हर एक जन का रिलेशन प्रभु यीशु मसीह ऐसा हो कि आपकी दृष्टि हम सब पर बनी रहे, ताकि आप हमें ना भूले पिता परमेश्वर। आपका वचन हम सब के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा हम सब फलवंत हो, आशीषित हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं, और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के इस लाइव मीटिंग में आए। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे, और आशा है कि आज के वचन से आप सब लोग आशीषित हुए होंगे। हमारा जीवन अगर अय्यूब की तरीके से है, तो जिस तरीके से परमेश्वर अय्यूब को नहीं भूला, हमें और आपको भी नहीं भूलेगा। तो सारी आदर महिमा प्रभु को देते हैं, और नेक्स्ट मीटिंग में हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम पर परमेश्वर के वचन को लेकर के। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की।